Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss another topic, and that is the conjugate acid-base pairs. Students, हर एक एसिड के लिए एक कंजुगेट बेस और हर बेस के लिए एक कंजुगेट एसिड हुआ करता है, और इन दोनों के जो पेयर्स होते हैं इनको कहा जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स और कंजुगेट बेस एसिड पेयर्स. अभी हम पढ़ते हैं कंजुगेट एसिड. व्हाट इज़ कंजुगेट एसिड? It is a species that is obtained when a neutral molecule, for example water, ammonia, accepts a proton. जब कोई न्यूट्रल मालिक्यूल जैसे वाटर है या एमोनिया है, वो जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो इससे हासिल होने वाली स्पीशीज़ को कहा जाता है कंजुगेट एसिड. फॉर एग्ज़ाम्पल HCl और H2O जब ये आपस में मिलते हैं, इससे H3O पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बनता है. तो इसमें जो H3O पॉजिटिव है दैट इज़ अ कंजुगेट एसिड, क्योंकि ये वो चीज़ है जब वाटर के मालिक्यूल ने इस प्रोटॉन या H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके एक्सेप्टेंस के बाद H3O पॉजिटिव बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया. इसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड. इसी तरह से HCl और NH3 जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो इससे एक बनता है एमोनियम आयन और दूसरा बन जाता है क्लोराइड आयन. इसमें जो एमोनियम आयन है दैट इज़ अ कंजुगेट एसिड, क्योंकि एमोनियम आयन की फार्मेशन जो है इस तरह हुई है कि एमोनिया के मालिक्यूल ने यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्टेंस के बाद एमोनियम आयन बन चुका है. लिहाजा हम एमोनियम आयन को कंजुगेट एसिड कहेंगे. नंबर 2, कंजुगेट बेस. It is a species that is obtained when an acid loses a proton. It carries negative charge. ऐसा है कि जब कोई एसिड एक प्रोटॉन लूज़ करें तो लॉस ऑफ प्रोटॉन के बाद जो स्पीशीज़ हासिल होता है उसको कहा जाता है कंजुगेट बेस. फॉर एग्ज़ाम्पल H2SO4 प्लस वाटर gives HSO4 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव आयन्स. ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है इसने एक प्रोटॉन लूज़ किया है. पहले इसके पास 2 प्रोटॉन थे, अब एक हो गया है. तो इसके लॉस के बाद जो एक नेगेटिव स्पीशीज़ हासिल हुआ है इसको कहा जाता है कंजुगेट बेस. हेयर द HSO4 माइनस इज़ अ कंजुगेट बेस. सिमिलरली यहाँ पर HCl एग्जाम्पल लेते हैं, साथ में वाटर डालते हैं तो इससे क्लोराइड आयन बनता है और H3O पॉजिटिव आयन बनता है, यानी हाइड्रोनियम आयन बनता है. इस दौरान जो Cl नेगेटिव है वो किस तरह बना है? ये इस तरह बना है कि इसने अपना प्रोटॉन जो है वो वाटर को दिया है. तो सिंस क्लोराइड हैज़ लॉस्ट अ प्रोटॉन, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड अ कंजुगेट बेस. इसके बाद कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स पढ़ेंगे. When an acid or base are dissolved in water, they produce their pairs. An acid produces a conjugate base and a base produces a conjugate acid. किसी भी एसिड को या बेस को अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये अपना कंजुगेट पेयर बनाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल A1 is a Bronsted acid and B2 is a base. A1 will produce B1, that is called its conjugate base, and B2 will produce A2, that is called its conjugate acid. यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं कि A1 एसिड प्लस B2 बेस, इससे प्रोड्यूस होगा B1 कंजुगेट बेस, और ये जो कंजुगेट बेस होगा इस एसिड का कंजुगेट बेस कहलाएगा. A1 का जो कंजुगेट बेस होगा that will be what? That will be B1. और इसी तरह से जो B2 है इससे क्या बनेगा? इससे A2 बनेगा. हम B2 को बेस कहेंगे, जबकि इससे बनने वाला जो स्पीशीज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंजुगेट एसिड. इसमें A1 और B1 ये दोनों जो है ना एसिड और कंजुगेट बेस पेयर्स हैं, और B2 और E2 ये दोनों जो हैं बेस और कंजुगेट एसिड पेयर्स हैं.
यहाँ पर हम वही एग्जांपल दोबारा रिपीट करते हैं कि HCl एसिड जब H2O बेस के साथ रिएक्शन करे तो इसमें क्लोराइड आयन बनता है और हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो यहाँ पर हमारा HCl एक एसिड है और Cl नेगेटिव इसका कंजुगेट बेस है। सिमिलरली H2O यहाँ पर बेस है और इसका जो कंजुगेट एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है जी। तो HCl का जो पेयर है वो Cl नेगेटिव के साथ है और वाटर का जो पेयर है वो हाइड्रोनियम आयन के साथ है। इसके बाद रिमेंबर दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वीकर कंजुगेट बेस। फॉर एग्जांपल HCl विल प्रोड्यूस Cl नेगेटिव। यहाँ पर जो Cl नेगेटिव है ये बहुत ज़्यादा वीक बेस है, इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता, और इसके मुकाबले में जो HCl है जो इसका पेरेंट है समझें, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वीकर कंजुगेट एसिड। फॉर एग्जांपल अमोनिया जो है ये एक वीक बेस है, सॉरी दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इससे बनने वाला जो आयन है दैट इज़ कॉल्ड एमोनियम आयन, जो कि एक वीक कंजुगेट एसिड है। यहाँ पर और एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। इसका एक टेबल बना हुआ है, ये जो है लिस्ट होगी एसिड्स की, ये बेसिस की लिस्ट है, ये कंजुगेट एसिड्स की लिस्ट है और ये कंजुगेट बेसिस की लिस्ट है। तो HCl का जो कंजुगेट एसिड होगा वो होगा इस एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो Cl नेगेटिव होगा, और वाटर जो कि बेस है इसका कंजुगेट एसिड हाइड्रोनियम आयन है। HCl प्लस अमोनिया जब ये आपस में मिलते हैं तो इसे अमोनियम आयन बनता है और Cl नेगेटिव आयन बनता है। तो HCl का जो कंजुगेट बेस है वो Cl नेगेटिव है, और अमोनिया जो बेस है इसका कंजुगेट एसिड जो है वो अमोनियम आयन है। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, इट आल्सो गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन जो है ये कंजुगेट बेस ऑफ नाइट्रिक एसिड है। अमोनियम आयन अगर वाटर से मिले तो इससे हाइड्रोनियम आयन और अमोनिया रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो अमोनियम आयन है वो एसिड होगा क्योंकि प्रोटॉन डोनर है, और इससे बनने वाला जो अमोनिया है वो इसका कंजुगेट बेस होगा। H2O प्लस H2O इट आल्सो गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसमें एक वाटर का जो मालिक्यूल है वो बतौर एसिड होगा तो दूसरा बतौर बेस होगा, और इससे कंजुगेट एसिड जो बनेगा वो हाइड्रोनियम आयन होगा और जो कंजुगेट बेस बनेगा वो हाइड्रोक्साइड आयन होगा। याद रखें हाइड्रोक्साइड आयन जो है बहुत ज़्यादा वीक कंजुगेट बेस है, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कंजुगेट बेस है, और इसका जो प्रोटॉन है वो वापस ले लेता है और वापस लेकर वाटर में कन्वर्ट होता है। लिहाजा ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इजीली रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और वाटर की जो क्वांटिटी आयोनाइज फॉर्म में होती है वो बहुत कम होती है। इसी तरह वाटर प्लस कार्बोनेट आयन अगर आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलने से भी हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ होते हैं। HClO4 यानी ये जो है ना ये क्लोरिक एसिड है, ये अगर क्लोरिक एसिड वाटर से मिले तो इससे भी हाइड्रोनियम आयन और क्लोरेट आयन बनता है। सिमिलरली H2SO4 प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोजन सल्फेट आयन। हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस है। मोस्टली क्वेश्चन जो है ना वो पेपर्स में आया करता है, एग्ज़ाम्स का हिस्सा होता है, वो ये है कि वाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोड्यूस वीकर कंजुगेट बेसिस। तो इसका आंसर है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस वीकर कंजुगेट बेस, सो द रिएक्शन में नॉट रिवर्स एंड द एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज इन अ सोल्यूशन। कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए वीक कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करता है ताकि वीक कंजुगेट बेस पर प्रोटॉन एक्सेप्ट ना करें और वापस अपने एसिड में कन्वर्ट ना हो, ये रिएक्शन जो है ना रिवर्स ना जा सके। तो इसलिए फिर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा दैट विल प्रोड्यूस अ वीक कंजुगेट बेस। फॉर एग्जांपल HCl और वाटर मिलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन रिलीज़ होते हैं। तो ये जो क्लोराइड आयन है ना ये बहुत ज़्यादा वीक है, ये वीकर है
इसलिए जो HCl है ये बहुत ज़्यादा फिर क्या होगा, दैट विल बी वेरी स्ट्रांग, और इसका स्ट्रेंथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस है वो बहुत ज़्यादा वीक है. सिंस क्लोराइड आयन इज़ अ वीकर, that is why reverse reaction does not take place and HCl is a completely ionized. इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल है H2CO3 कार्बोनिक एसिड का. तो ये जो है ना ये एक वीक एसिड है. इससे बनने वाला जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एक स्ट्रांग कंजुगेट बेस है. वो क्या करता है, वापस प्रोटॉन लेता है, अपने आप को H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है. लिहाजा आयोनाइज फॉर्म में इसकी जो अमाउंट या मिकदार है बहुत कम होती है. Here the HCO3 negative is a very strong conjugate base and may react with H3O positive to reproduce H2CO3. That is why H2CO3 is a weaker acid. कहते हैं कि ये चूँकि स्ट्रांग है वो वापस प्रोटॉन लेकर H2CO3 बना लेता है. लिहाजा ये जो H2CO3 है कार्बोनिक एसिड है वो आयोनाइज नहीं हो सकता ज़्यादा, इसलिए ये एक वीक एसिड कहलाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपने इसके ऊपर कमेंट्स लिखने हैं. जो क्वेरीज़ हैं वो आपने लाजमी कमेंट्स में लिखने हैं. थैंक यू वेरी मच.